क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के खिलाफ फाइनली टीम इंडिया के अंदर बगावत हो गई है, भयंकर वाली बगावत हो गई है। बैटिंग कोच सितांशु कोटक मीडिया के सामने आए, राज खोल दिए, नाम लेकर बोल दिया कि गंभीर के खिलाफ एजेंडा चल रहा है। और यही नहीं, बाहर ही नहीं, टीम के अंदर भी एजेंडा चल रहा है। खिलाड़ियों को कोई कुछ नहीं कह रहा है और कोच 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 ये सब कहा जा रहा है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या कहा सितांशु कोटक ने मैच से पहले जब मीडिया की ब्रीफिंग हुई उसमें कैसे बता दिया कि गंभीर के खिलाफ हो रही है टीम के अंदर बगावत और एजेंडे की बात। तो दिखाते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच है, लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले मीडिया के सामने आए भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक और उन्होंने जो जो बातें कही उसने टीम इंडिया के अंदर का माहौल खुलकर बाहर रख दिया और दिखा दिया, बता दिया कि टीम के अंदर एक गुट नहीं बल्कि कई सारे गुट हो गए हैं। गौतम गंभीर के खिलाफ बगावत तक होने लगी है। सितांशु कोटक ने सबसे पहले मीडिया के सामने आकर कहा कि इन दिनों मैं देख रहा हूं कि हर तरफ गंभीर बात हो रही है और सब गंभीर पर ही बात सवाल खड़ा कर रहे हैं। गंभीर के खिलाफ एजेंडा चल रहा है। अब यहाँ पर पहले तो सितांशु कोटक का इशारा सुनील गावस्कर, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान जैसे खिलाड़ियों को लेकर हो सकता है, क्योंकि सुनील गावस्कर ने कहा था कि गौतम गंभीर को अपने घमंड को घर पर रखना होगा, टीम के अंदर उनका घमंड नहीं चलेगा और घमंड से बाहर निकलकर ही टीम को आगे बढ़ाना होगा और टेस्ट मैचों में स्पेशलिस्ट खिलाड़ी खिलाने होंगे। T20 वनडे खेलने वाले खिलाड़ी या फिर थोड़े टाइम के लिए फॉर्म में आगे खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना होगा। अच्छे खिलाड़ियों को, अच्छे रेड बॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को टीम में लाना होगा जिनमें धैर्य हो, लंबे समय तक खेलने की उनके आदत हो और ऐसे खिलाड़ी लाने होंगे। वहीं मोहम्मद कैफ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गौतम गंभीर का टीम के अंदर ऐसा टेरर हो गया है कि खिलाड़ी अपनी बैटिंग बॉलिंग करने तक से डरने लगे हैं, खराब प्रदर्शन से डरने लगे हैं कि कब उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पर सितांशु कोटक के इशारे में पहले यही दो लोग थे और साफ साफ कहा कि टीम के बाहर से एजेंडा चल रहा है, लेकिन यहीं पर सितांशु कोटक की ऐसी जुबान फिसली कि गंभीर के खिलाफ जो टीम इंडिया के अंदर बगावत हो रही है वो भी खोल कर रख दी। सितांशु कोटक ने कहा कि हम ईडन गार्डन में टेस्ट मैच हारे, लेकिन सबने गौतम गंभीर की आलोचना की, गौतम की बात की, लेकिन खिलाड़ियों की आलोचना किसी ने भी नहीं की। अब यहाँ पर सितांशु कोटक जो कि भारतीय टीम के ही कोच हैं, जी हाँ, किसी और टीम के कोच नहीं है बल्कि वो भारतीय टीम के ही कोच हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर खिलाड़ियों की आलोचना होनी चाहिए, कोच की आलोचना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सितांशु कोटक ने नाम तक ले लिया। सितांशु कोटक ने कहा कि ईडन गार्डन में एक नहीं कई सारे खिलाड़ी वहाँ पर फ्लॉप हुए थे, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, KL राहुल हो, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, सारे के सारे लगभग बल्लेबाज फेल हुए थे। तो यहाँ पर सितांशु कोटक ने यही कहा कि खिलाड़ियों पर कोई बात नहीं कर रहा है, खिलाड़ियों ने खराब खेल खेला, गेंदबाजों ने खराब बॉलिंग की, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर गेंदबाजों का भी नाम लिया गया। सितांशु कोटक ने कहा कि कुलदीप यादव या फिर वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, इन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की तो इनकी कोई बात नहीं कर रहा है। यानी कि एक तरह से सितांशु कोटक नाम ले लेकर खिलाड़ियों के गिन रहे थे और ये कह रहे थे कि ये खिलाड़ी खराब खेले, इनके नाम लो, इनकी बात करो, इनको कोसो, इनको गालियां दो, हेड कोच को गालियां मत दो। तो साफ जाहिर है कि टीम इंडिया के अंदर भयंकर बवाल मचा हुआ है। कोच का गुट एक हो गया है और खिलाड़ियों का गुट अलग है। यहाँ तक कि जो वर्तमान कप्तान है शुभमन गिल, वो भी गौतम गंभीर की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। जी हाँ, गौतम गंभीर ने भले ही कहा है कि हमें स्पिनिंग ट्रैक चाहिए, लेकिन शुभमन गिल ने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि हमें घरेलू मैचों में ज्यादा सपोर्टिंग पिच मिले, यानी कि जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों होती है। तो ऐसे में साफ है कि खिलाड़ियों का और कोचों का अलग अलग गुट बन गया है। खिलाड़ी चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से बेहतर तरीके से खेलें, लेकिन गौतम गंभीर जो यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, अपने तरीके से टीम को डंडे के बल पर चलाना चाहते हैं, तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और इसीलिए सितांशु कोटक मीडिया के सामने आए तो आपा खो बैठे, खिलाड़ियों का नाम ले लिया, यहाँ तक कह दिया कि खिलाड़ियों की आलोचना करो, हमारी
खिलाड़ी नहीं है, हम कोच हैं, हम सिर्फ कोचिंग करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब कोई अच्छी बात होती है, जब कोई मैच जीतता है, जब कोई सीरीज जीतता है, या फिर चाहे वो आईपीएल में टाइटल ही क्यों न जीता हो केकेआर ने, तो वहाँ पर गौतम गंभीर ने और उनकी टीम ने अपनी तारीफ क्यों करवाई? वहाँ पर क्यों नहीं कहा कि ये खिलाड़ियों का खेल है, खिलाड़ी जीते, खिलाड़ियों की वजह से हुआ? वहाँ तो गौतम गंभीर सबसे आगे रहने लगे कि मैंने जितवाया, मैंने करवाया। तो यहाँ पर जब कुछ खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि गंभीर का ही कान भी पकड़ा जाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? टीम इंडिया के अंदर मची इस भयंकर बगावत, भयंकर तोड़फोड़, भयंकर दो फाड़ जो हो गए, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और गौतम गंभीर टीम इंडिया को जो बर्बादी की तरफ लेकर जाना है उस पर भी अपनी राय जरूर दें। तो ईडन गार्डन्स में जो हार मिली है वो कई सालों तक भारतीय फैंस को, भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स को परेशान करेगी। हो सकता है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी परेशान करे, लेकिन शायद गौतम गंभीर तो इस हार को कभी याद ही नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि गंभीर के लिए ये हार बहुत बड़ी हार है। क्योंकि इस हार के बाद गौतम गंभीर के क्रिकेट कोचिंग करियर पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में उनकी कोचिंग सवालों के घेरे में। और अब इधर सौरव गांगुली ने साफ साफ गौतम गंभीर पर, उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। सौरव गांगुली ने कहा कि गौतम गंभीर को ऐसी पिच तैयार करनी चाहिए थी जो कि बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद करे, जिससे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जैसे भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्वालिटी दिखाने का मौका मिलता, विकेट निकालने का मौका मिलता। और हमने गौतम गंभीर के साथ साथ पूरे टीम मैनेजमेंट को सलाह भी दी थी कि हम सपोर्टिंग पिच रखना चाहते हैं जिसमें बैट्समैन और गेंदबाज दोनों को मदद मिलेगी। लेकिन गौतम गंभीर किसी की नहीं सुनता। जी हाँ, साफ साफ सौरव गांगुली ने कहा कि हमारे लाख कहने के बाद भी गौतम गंभीर ने जबरदस्ती इस तरह की पिच की मांग की थी जो कि पिच बिल्कुल भी खेलने लायक थी ही नहीं। सौरव गांगुली ने खुद माना कि पिच बहुत खराब थी और ऐसी पिच इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि खुद सौरव गांगुली कैब के अध्यक्ष हैं, उन्होंने माना कि गौतम गंभीर की जबरदस्ती जिद के चलते इस पिच को तैयार किया गया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यही नहीं, सौरव गांगुली ने कहा कि ये ठीक है कि गौतम गंभीर बाहर के लोगों की सलाह नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन गंभीर को कम से कम अपने खिलाड़ियों की तो सुननी चाहिए, अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर तो भरोसा होना चाहिए। लेकिन अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर ही गंभीर को भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिच के भरोसे वो जीतना चाहते हैं। तो गंभीर को पिच को अपने दिमाग से निकालना होगा, पिच को दिमाग से दूर रखना होगा। यही नहीं, सौरव गांगुली ने ये तक कह दिया कि गौतम गंभीर अपने आप में इतने आत्ममुग्ध हैं कि इतना अहंकार उन्हें ले डूबेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हालांकि यहाँ पर गांगुली ने एक और बात कही, वनडे और टी20 में गंभीर का अच्छा रिकॉर्ड है, मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर की रणनीतियां पूरी तरीके से फेल हो रही हैं और साफ तौर पर आपको अपनी टीम को भरोसा करना होगा, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा। और 5 दिन में मैच जीतने होंगे, 3 दिन में नहीं, क्योंकि 3 दिन में कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला जाता है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। तो 5 दिन में ही आपको जीतना होगा और उसके लिए आपको अच्छी विकेट पर खेलकर अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना होगा, अपने बेस्ट खिलाड़ियों को चुनना होगा। यहीं पर गांगुली ने कहा कि मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा है तो मोहम्मद शमी को आखिर क्यों आप नहीं खिला रहे हैं, सवाल ये भी खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर गौतम गंभीर को बुरी तरीके से यहाँ पर सौरव गांगुली ने उधेड़ दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि मुझे और मेरे मन में उनके लिए सम्मान है क्योंकि वो लड़ाकू हैं, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है कि आप किसी और की नहीं सुनते हैं, किसी और की नहीं मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात, अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं। तो आप क्या कहेंगे सौरव गांगुली के इस पूरे के पूरे वर्जन पर, सौरव गांगुली के इस बयान पर, और सौरव गांगुली ने जो पूरा का पूरा गौतम गंभीर को उधेड़ कर रख दिया, आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।